हेलो, जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के फोर्थ सेशन की। 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हम लोग उसमें जो देखेंगे उसमें 1935 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, और देखेंगे 1947 क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के सारे प्रावधान नहीं देखेंगे, सिर्फ मतलब उसकी जो 1947 की भूमिका में जो उसकी भूमिका रही, जो 1947 का एक्ट आया और उसमें जो कैबिनेट मिशन की भूमिका रही उस पर बात करेंगे। और जब उस पर बात करेंगे तो भारत विभाजन पर भी बात करेंगे। और भारत विभाजन में जो एक बात प्रचलन है कि इसमें गांधी जी की भूमिका थी या नहीं थी, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें भूमिका कुछ थी या नहीं थी, कि सब लोग जो है गांधी को फ्री में कोसते हैं, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935। तो पहली हेडिंग आप सब लोग डाल लीजिए, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1935। पहली हेडिंग डालेंगे आप भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में कहा जाता है कि जो आज का भारत का संविधान है, जो आज का भारत का जो हमारी संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया, उसकी ये भूमिका, मतलब उसमें ये जो है मील का पत्थर साबित हुआ, या उसकी नींव जो है, उसकी नींव है वो इसी भारत परिषद अधिनियम पे रखी गई। और भारत परिषद जो संविधान को बनाने में, जो हमारी संविधान सभा ने संविधान को बनाया, उसमें इस अधिनियम की, भारत परिषद अधिनियम की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। और बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए। एवं कुछ आलोचकों ने जब संविधान सभा ने संविधान बनाया, उसके बाद कुछ आलोचकों ने ऐसा भी कहा कि जो भारत परिषद अधिनियम है उसकी ही कॉपी हमारा संविधान है, ठीक है। जब आप उसकी जो आलोचक हैं, जब देखोगे कि इसने क्या आलोचना में कहा, तो उसमें ये भी कहा गया कि जो आज का संविधान है, जो हमारी संविधान सभा ने तैयार किया, वो जो है भारत परिषद अधिनियम 1935 की कॉपी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें, इस अधिनियम में 321 धाराएं थी, आर्टिकल थे 321 और 10 अनुसूचियां थी। और जब हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाया तो उसमें आर्टिकल थे 395, ठीक है, और 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 8 अनुसूचियां थी, सॉरी। जब भारत ने मतलब आज के टाइम 12 अनुसूचियां हैं, जब बनाया गया तो 8 अनुसूचियां, 395 आर्टिकल थे, ठीक है। तो आज, और जब भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि जब संविधान बना तो 321 आर्टिकल, 321 आर्टिकल, ठीक, और 10 अनुसूचियां, ठीक है, 10 अनुसूचियां, ठीक। और जब हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उसमें थे 395 आर्टिकल, ठीक, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां, ठीक। लेकिन आज ये अनुसूचियां 12 हैं, प्रेजेंट टाइम में 12 हैं, ठीक है। तो देख सकते हो लगभग इतना ही बड़ा दस्तावेज जितना आज, ठीक है, जितना आज, मतलब आज का संविधान जो है लगभग उतना, आज के टाइम तो लगभग 470 प्लस हो गए, 470 प्लस आर्टिकल हो गए, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, ठीक है। मूल संविधान की हम लोग अगर बात करेंगे तो 395, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि, इसी आधार पे कहा जाता है कि ये जो संविधान है ये भारत परिषद अधिनियम की कॉपी है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो भारत परिषद, जो आज के संविधान की जो नींव रखी गई, वो भारत परिषद अधिनियम 1935 पे रखी गई, ठीक है।
भारत परिषद अधिनियम, जब हम लोग बात किए थे पिछली बार 1919 में उत्तरदायी सरकार, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार जो है देने की बात कही थी ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। तो उत्तरदायी सरकार, उसके बाद आप गोलमेज सम्मेलन देखे, उससे पहले आपने संवैधानिक जो वैधानिक आयोग बना था, एक वैधानिक आयोग जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में, जिसको साइमन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। उसकी रिपोर्ट, उसकी फिर उसी के आधार पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, वो सब की रिपोर्ट तैयार हुई, और वो सब उसमें जो थोड़ा बहुत चेंजेस होने थे और जो भी था रिपोर्ट के आधार पे, वो यहाँ भी किए गए, ठीक है। उसमें जो उनकी भूमिका है वो इसमें भी है। और भारत परिषद अधिनियम के बारे में 1935, भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है उत्तरदायी सरकार, जिसकी बात 1919 से उठी थी, उसकी उत्तरदायी सरकार में एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। तो लिख लो कि भारत में उत्तरदायी सरकार में ये 19 भारत परिषद अधिनियम 1935 एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक। और अब इसके हम लोग प्रावधान देखेंगे, तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो लिखो कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके अंदर अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ में शामिल कौन कौन था? देखो, ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें, देसी रियासतें। और ये दोनों जो थी जो भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ जो बनाया गया, उसकी इकाई थी, ठीक है। ये दोनों इकाई थी, लिख लो इकाई। ये दोनों इसकी इकाई थी, भारत परिषद अखिल भारतीय संघ की, जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई उसकी इकाई के रूप में ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, ठीक है। जैसे इकाई, अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि इनका संबंध ऐसे बताया गया जैसे आपके पेरेंट्स, इधर माता पिता हो गए आपके, और इधर आप, आपके भाई बहन, ठीक, आपके भाई बहन, और इनका संबंध इससे, समझ गए। सेम कंडीशन ऐसे इकाई, अगर इसका यहाँ पे ये थोड़ा सा शब्द कंफ्यूज करेगा कि इकाई, तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों इकाई इस तरह से, ठीक। यहाँ पे जो हमने बताया कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें एक इकाई के रूप में अखिल भारतीय संघ की एक इकाई के रूप में थी, ठीक है। चाहो तो वहाँ जब आप नोटबुक में लिखें तो हिसाब से लिखें सही से, ठीक है। तो ठीक। और जो शक्तियों का बंटवारा, हुआ, वो भी इकाइयों और केंद्र के बीच हुआ, ठीक है। 3 सूचियां यहाँ भी 3 सूचियां बनाई गई, क्योंकि 1919 में हम लोग बताए थे 3 सूचियां बनी थी, ठीक है। तो यहाँ भी 3 सूचियां, ठीक है। तो देखो, केंद्र और इकाई। इकाई यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इकाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इकाई ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को, ठीक है। केंद्र और इकाई के बीच, के बीच के बीच लिखो, यहाँ लिखो के बीच संघ सूची, संघ सूची 59 विषय, ठीक। 59 विषय। राज्य सूची, राज्य सूची 54 विषय, ठीक। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची,
बढ़ती सूची 36 विषय। ठीक, तो यहाँ केंद्र और इकाई के बीच संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो क्या हुआ, केंद्र और इकाई के बीच संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है, जो हम लोग मेन पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि ये वाला, इसे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्र और इकाइयों के बीच संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, देखो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास, वायसराय के पास होंगी, के पास अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी। ठीक है, तो इसके तहत अब क्या हुआ कि केंद्रों को, जो राज्य थे, ठीक, राज्यों की थोड़ी थोड़ी स्वायत्तता दी गई, राज्यों को स्वायत्तता दी गई कि वो अपने विषय पर अपने कानून बना सकें। ठीक है, राज्यों को स्वायत्तता मिली कि वे राज्य सूची, संघ सूची के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ समवर्ती सूची के भी समवर्ती सूची के जो विषय थे उन पे भी राज्य कानून बना सकते थे। ठीक है, तो लिखो संघ सूची के अतिरिक्त, क्योंकि संघ सूची पे सिर्फ कानून संघ बनाएगा। ठीक, संघ सूची के अतिरिक्त, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर, ठीक, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति, राज्यों को स्वायत्तता मिली संघ सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ कि राज्यों को जिस स्वायत्तता, जिस उत्तरदायित्व की बात की गई थी, तो यहाँ अब क्या होगा कि राज्यों के जो राज्यों के गवर्नर हैं, उनको अब जो संघ राज्य सूची या समवर्ती सूची पर कोई भी कानून बनाने के लिए परिषद नहीं, बल्कि वहाँ के मंत्री जो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होंगे, उनकी सलाह पर काम करना होगा। ठीक है, तो जो राज्य का गवर्नर होगा वो वहाँ की संबंधित राज्य की विधानसभा की मंत्रियों या मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, कानून बनाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट भी लिख लेना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ, राज्यों में अब द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। आपने देखा था कि पहले क्या था 1919 के एक्ट में कि राज्यों में द्वैध शासन शुरू किया गया। द्वैध शासन में क्या था कि जो राज्य के विषय थे उन पर राज्य कानून बनाएगा, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए और कुछ विषय क्या था, आरक्षित थे। मतलब कुछ विषयों पर तो मंत्री, जो संबंधित विधानसभा का मंत्री होगा, मंत्री परिषद, उसकी सलाह पर कानून बनेगा, लेकिन जो आरक्षित विषय थे उस पर गवर्नर क्या करेगा कि परिषद की सलाह पे, या मतलब खुद ही अधिकृत था कि उस पर कानून बनाने के लिए। तो वहां पर, इसीलिए वहां पर पूर्ण स्वायत्तता राज्यों को नहीं मिली। लेकिन यहाँ क्या था कि राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता 1937-35 में एक्ट आया और 1937 तक पूर्ण स्वायत्तता
मिल गई। इसीलिए अब यहाँ ऐसा मतलब कोई आरक्षित विषय था ही नहीं, सारे के सारे विषय हस्तांतरित वाला वही सिस्टम था कि मंत्रियों की सलाह पर ही कानून बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो जो हस्तांतरित और आरक्षित का जो सब्जेक्ट था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख लो, एक पॉइंट लिखो, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी के आगे एक पॉइंट लिखो, लेकिन इसके बाद यहाँ क्या होता है, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो जाता है, लेकिन वो आगे समझाएंगे। इतना आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू होगी। जब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू होगी तो केंद्र में क्या होगा, जो संघ सूची के विषय हैं उसमें क्या होगा कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय में जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू। ठीक, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। ठीक, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। अब क्या होगा, जब द्वैध शासन प्रणाली लेगी तो केंद्रीय विषय जो होंगे, ठीक है, जो संघीय विषय होंगे, केंद्र के विषय हैं वो दो भागों में बटेंगे। दो भागों का मतलब आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित ठीक, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित ठीक, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, इधर आरक्षित पे तो क्या होगा, गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा, बायसराय है अभी तो, यहाँ बायसराय है ना, 1935 में बायसराय है। ठीक है, 1947 में चेंज होगा, तो यहाँ क्या होगा, बायसराय आरक्षित विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं, बल्कि जो उसकी काउंसिल होगी उसकी सलाह पर कानून बनाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पे वायसराय कानून बनाएगा। और यहाँ ध्यान रखना, केंद्र में क्या है, केंद्र में तो वायसराय है। ठीक, केंद्र में वायसराय है, ठीक है, लेकिन राज्य में गवर्नर। राज्य की जब बात करेंगे तो राज्य में गवर्नर है। ठीक है, आज भी हम लोग राज्य में गवर्नर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए हम लोग। ठीक, ये हटा देते हैं। इसके बाद लिखो कि इसके तहत मताधिकार को बढ़ावा दिया गया लगभग 10%। ठीक, इसके तहत मताधिकार का विस्तार। ठीक, विस्तार लगभग 10%। जनसंख्या को मताधिकार का लगभग 10% जनसंख्या अधिकार दिया गया है। ठीक, जनसंख्या, इसमें वही शिक्षा, मेन पॉइंट शिक्षा, जो शिक्षित थे, जो या कर देते थे, या जो बड़े मतलब संपत्ति थी जिनके पास। ठीक है, यहाँ वो हो गया पॉइंट। और लिखो इसके तहत आरबीआई की स्थापना इसी के तहत हुई। ठीक है, लिखो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई आरबीआई की स्थापना मुद्रा और साख पे नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, की स्थापना। आरबीआई की स्थापना, एक पॉइंट और लिखो, इसी के तहत, लिखो इसके तहत
इसके तहत 1937 में, ठीक है, इसके तहत 1937 में 1937 में संघीय संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक, स्थापना। और लिखो इसके तहत एक पॉइंट, ठीक है, लिखो इसके तहत कि यूपीएससी, ठीक है, लिखो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक, लोक सेवा आयोग प्लस राज्य लोक सेवा आयोग प्लस राज्य, ठीक, लोक सेवा आयोग आयोग प्लस संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक, की स्थापना। इन तीनों की स्थापना की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग में क्या है कि यहाँ तो केंद्र के लिए हो गया, संघ के लिए, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यहाँ लिखो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, यहाँ तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया, या राज्य लोक सेवा आयोग है हो गया, ठीक, तो यहाँ तो साफ पता चलता है कि ये संघ के लिए और ये राज्य के लिए। लेकिन यहाँ संयुक्त, ये थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन करेगा, तो इसमें क्या है, इसे भी लिखो, ऐसे लिखो, इसे लिखो संयुक्त, ठीक, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इसका यहाँ जो है, इसका मीन ये है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक अधिक राज्यों के लिए, ठीक, राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो मतलब कि सिविल सेवक बनने थे, राज्य सिविल सेवक, उनके लिए ये संयुक्त मतलब ज्वाइंट बना दिया गया, ठीक। तो इसके तहत क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब यूपीपीसी, मतलब सॉरी पीसीएस, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस, और ये हो गया संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट ज्वाइंट पीसीएस, ठीक है, ज्वाइंट पीसीएस दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, ये अपने एक अलग राज्य के लिए, ये केंद्र के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1900 जो भारत परिषद अधिनियम 1935 है, उसके सभी प्रावधान हम लोगों ने पूरे कर लिए। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ देना कि जो बर्मा का विभाजन हुआ, जो बर्मा भारत से अलग किया गया, पहले जो बर्मा था जिसे आज म्यांमार कहते हैं, वो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है, तो उसे जब अलग किया गया वो 1935 के तहत अलग किया गया, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। इसी के तहत बंगाल भी, उड़ीसा, मतलब बंगाल से बिहार और उड़ीसा और एक सिंध प्रांत उधर बना था उत्तर पश्चिम में, ठीक है, वो सब इसी के तहत थे। ठीक, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, उतार लें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे 1947 को, ठीक है। वो हम हटा रहे हैं। देखो 1900 भारत परिषद अधिनियम 1947 तो हम लोग डालेंगे, यहाँ 1947 तो डाल लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग 1947 से पहले उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि 1947, और उससे पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे, कैबिनेट मिशन देखेंगे, क्रिप्स मिशन देखेंगे, एवं लिन लिथगो द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव आया था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ कि जब भारत परिषद अधिनियम से पहले
एक फिर से जैसे कि 1919 से पहले की युद्ध शुरू हुआ था, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो 14 से 18 तक चला, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 1939, ठीक, 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हुआ, ठीक है। तो इधर क्या हुआ कि यहाँ जो था, ये जो युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध, इधर क्या था, एक तरफ से मित्र राष्ट्र, एक तरफ से मित्र राष्ट्र, ठीक, और एक तरफ से ध्रुवीय राष्ट्र, एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र थे, ठीक है। तो इधर जब इनके इनके इनका वॉर शुरू हुआ, तो वॉर में क्या हुआ कि 1940 में, 1940 में फ्रांस हार गया, ठीक, फ्रांस हार गया, और फ्रांस हिस्सा था मित्र राष्ट्रों का, ठीक। तो इधर ये नाजी ताकतें थी इधर। तो जो भारत में भी थोड़ा टेंशन हो गई कांग्रेस को कि अगर नाजी ताकतों ने अगर ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया, ब्रिटेन इधर मित्र राष्ट्रों में था, नाजी ताकतों ने अगर कब्जा कर लिया, तो जो आज का परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग देखते हैं थोड़ा अलग होता, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे, जैसे मान लो उधर हिटलर था, तो हम लोग जानते हैं हिटलर के बारे में, तो इसीलिए कांग्रेस डर रही थी। तो कांग्रेस ने भी यहाँ थोड़ा सा अपना जो था, जो नरम किया अपने आप को थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा ब्रिटिश सरकार से नरमी से पेश आई, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन पे नाजी ताकतियों का कब्जा हो जाए या मित्र राष्ट्र जो है हार जाए। कांग्रेस ऐसा खुद नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वैसा माहौल नहीं क्रिएट चाहती थी, वो अलग एक, जैसे कि उस समय उनके पास अमेरिका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो वो कुछ उसी तरीके की व्यवस्था चाहते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि थोड़ा अपना जो रुख था वो नरम किया कांग्रेस ने, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई, मतलब ब्रिटेन एक तरीके से हार गया, वो तो अमेरिका आ गया ना बीच में, तो मदद के लिए, ठीक। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब इनको जरूरत थी ब्रिटेन को हम लोगों की, मतलब इंडिया की, तो अब पता था कि इंडिया थोड़ा सा फायदा, मतलब थोड़ा तो बोलेगा इस पे, ऐसे हम अब की बार जो है इंडियन सोल्जर को ऐसे शामिल नहीं कर सकते युद्ध में, ठीक है, ऐसे इंडिया को नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि यहाँ तक राष्ट्रवाद बहुत चरम सीमा पर चला गया था, और बहुत बहुत बड़े नेता देश के जो कांग्रेस में शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि लिन लिथुओ, इसके बाद 1940 में ही लिन लिथुओ ने एक प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, और उसमें कहा कि युद्ध के बाद लिन लिथुओ ने जो प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि इस समय लिन लिथुओ, ठीक, 1940 में ये वायसराय थे भाई साहब लिन लिथुओ, ठीक, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव को ही बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, उस प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने कहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम जो है आपके लिए संविधान बनाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि का संवैधानिक निकाय बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने पहली बात तो उसमें ये बोली, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, उसमें हम तुरंत प्रभाव से भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ा देंगे, ठीक है, भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ा देंगे। तो इस पे कांग्रेस वाले तैयार नहीं थे, कांग्रेस इस पे तैयार, और अल्पसंख्यकों के को भरोसा दिया, अल्पसंख्यकों के हितों का भरोसा दिया। लेकिन इससे सबसे क्या हुआ कि फिर से लगा कि हमको एक बार एक ठग चुके हैं, दूसरी बार भी ठग रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा इसके बारे में कि ये जो लिंग प्रस्ताव में आया, या अगस्त प्रस्ताव, इसने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक खाई पैदा कर दी, ठीक है। तो ये तो फेल हो गया, लिंग प्रस्ताव फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें था, इस प्रस्ताव में राष्ट्रवादियों को जो से कुछ राष्ट्रवादी चाहते थे कि हमको जो है तुरंत प्रभाव से शक्ति का हस्तांतरण किया जाए, इन्होंने कहा नहीं, बाद में होगा। और दूसरा क्या था कि मुस्लिम लीग यहाँ तक अपनी रट लगा चुकी थी 1940 तक कि हमको एक अलग भारत, अलग देश चाहिए, ठीक। मुस्लिम लीग इस बात से नाराज थी कि हमको अलग देश चाहिए, तो इसलिए जो निम्नलिखित प्रस्ताव था या अगस्त प्रस्ताव था, ये समाप्त हो गया, ठीक। थोड़ी इनको डाल देते हैं।
एक मिनट बस फ्रेंड्स, एक मिनट बस। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। ठीक, इसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। देखो, इसे जरा अलग ही समझो, इसे थोड़ी देर के लिए एक मिनट चलेगा, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स बस अभी चलेगा। देखो तब तक आप लोग जो है रेड चूहा बनाना सीखें। देखो ये उर्दू का 70 है और यहाँ से यम बनाएंगे और इसे ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये जो है चूहा बन जाएगा। समझ गए? ये जो है ये हमने, हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया, यहाँ बैठे हैं सामने, दैट इज प्रशांत तिवारी। अच्छी ट्रिक है ना? चलो शुरू हो गया, क्लास में बात करते हैं। नहीं, धीरे धीरे। तो अब हम लोग कहाँ थे? क्रिप्स मिशन पे। ठीक है, शुरू हो गया, क्रिप्स मिशन पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या वो आता है 1942 में। कब आता है? 1942 में। ठीक, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। तो क्रिप्स मिशन का जो मेन मकसद था, लिखो मकसद, इसका जो मकसद था कि भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो गतिरोध है उसे कम किया जाए। ठीक है, देखो भारत में, भारत में भारत में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना। ठीक, समाप्त करना। ठीक, दूसरा था, दूसरा एक पॉइंट ये हो गया, और वही मतलब एक ही पॉइंट समझो, और भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना और भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना। ठीक, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना, इसका मकसद हो गया। ठीक, इसमें प्रावधान क्या थे? प्रावधान क्या थे? देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, काफी दूर खड़े। ठीक, ये नोट हटा रहे थे। ठीक, मकसद को हटा रहे। देखो प्रावधान, प्रावधान ये बोला गया इसमें कि जैसे ही, देखो जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्त होगा, जैसे युद्ध समाप्त होगा तो देखो संविधान, उस जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तुरंत संविधान सभा का, तुरंत संविधान
सभा का गठन गठन उन्होंने कहा जैसे युद्ध समाप्त होगा तुरंत संविधान सभा का गठन कर देंगे, ठीक, कर देंगे। और इन्होंने कहा उसमें जो है उसमें उसमें ब्रिटिश भारत के और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है। ब्रिटिश भारत के और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक। देखो यहाँ तो इलेक्टेड थे, ठीक, निर्वाचित होके आने थे, यहाँ अपॉइंट वाले थे, ठीक, नियुक्ति। तो इससे क्या हुआ, ये भी कांग्रेस को पसंद नहीं है। उनका कहना था कि यहाँ से भी निर्वाचित होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये मतलब जो असफल होने के इसके चांस थे उसमें ये भी शामिल था क्रिप्स मिशन में, ठीक, जो असफलता थी उसमें ये भी शामिल था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा प्रावधान है, दूसरे प्रावधान में ये बोला गया, दूसरे प्रावधान में ये बोला गया कि जो प्रांत हैं, ठीक है, जो प्रांत हैं और देशी रियासतें हैं वो अगर शामिल होना चाहती हैं तो संविधान सभा में शामिल हो, वरना वो अपना अलग संविधान बना लेंगे, ठीक है। तो देखो कि प्रांत या देशी रियासतें जो भी इसमें शामिल होना नहीं चाहते प्रांत या देशी रियासतें जो भी इसमें शामिल होना नहीं चाहते अपना अपना अलग संविधान बना ले, ठीक है, अपना अलग संविधान बना सकते हैं, ठीक। इसमें ये भी कहा गया कि जो प्रांत या देशी रियासतें हैं जो भी इसमें शामिल होना नहीं चाहते अपना अलग संविधान बना लें, ठीक है। तो ये जो दो शर्तें थी इनकी ये बड़ी खतरनाक थी। इसमें लास्ट वाली जो ये, अगर मान लो कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक, पहले इसे संयुक्त प्रांत कहते थे और बिहार था, तो अगर बिहार से मान लो बिहार नहीं चाहता शामिल होना, या पश्चिम बंगाल रख लो, पड़ोस बिहार का पड़ोसी पश्चिम बंगाल, ठीक, वो शामिल होना नहीं चाहता, अलग संविधान बनाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक अलग कंट्री बन जाएगी, मतलब हमको वहां अगर जाना पड़ता तो वीजा की जरूरत। और अंग्रेज ऐसा ड्रामा करते थे, ठीक, इनका अलग एक अलग ड्रामा था। यहाँ क्या है, ये दिखा रहे हैं कि उधर वो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो लीग है वो अलग देश की मांग कर रही है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं नहीं हम अलग नहीं देंगे, अलग देश नहीं देंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन अभी देखोगे उसमें इन्होंने साफ साफ कहा जो संप्रभु पाकिस्तान की मांग है वो नहीं मानी गई, ठीक। लेकिन यहाँ एक ये दिखा भी रहे हैं कि हम ऐसा मान जाएंगे, ठीक। तो ये जो ढोंग कर रहे थे वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक। इनका जो ढोंग है अंग्रेजों का कि ये खुद चाहते थे कि बंटवारा हो, इन्होंने ये जो बीज बोया था बंटवारे का, ठीक है। लेकिन यहाँ दिखा क्या रहा है कि हम चाहते नहीं है, कैबिनेट मिशन में साफ बोलेंगे कि भारत जो पाकिस्तान है वो अलग संप्रभु पाकिस्तान को हम वरीयता नहीं देंगे या हम अलग नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि उसके बाद अलग होता है, विभाजन भी होता है, आज अलग भी है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग कैबिनेट मिशन की पहली लाइन जो पहला या दूसरा प्रावधान है कि उन्होंने संप्रभु पाकिस्तान को संप्रभु ठीक संप्रभु पाकिस्तान को नहीं माना, ठीक, 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 संप्रभु पाकिस्तान
नहीं माना कि वो अंग्रेज नहीं चाहते थे। ठीक, हम लोग गांधी को गालियां देते हैं, गांधी को कहते हैं कि वो जो है विभाजन का कारण थे, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि क्या ये सच था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये पहले प्रावधान नोट कर लो। ठीक, तो ये प्रावधान नोट कर लो आप, यहाँ पे लिख लो खत्म, मतलब असफलता के कारण लिख लो, अलग से लिख लो, इसी के 1942 के असफलता के कारण। ठीक, असफलता के कारण। ठीक, तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया, ये वाला कारण, सबसे पहला कारण ये कांग्रेस को कतई मंजूर नहीं था। ठीक, इसे लिख लेना। ठीक है, और दूसरा कारण था कि जैसे कि युद्ध समाप्त होगा तो जो भारतीय लोग थे, जो कांग्रेस थी वो चाहती थी, देखो यहाँ लिख लेना, कांग्रेस कांग्रेस चाहती थी तुरंत प्रभाव से शक्ति का हस्तांतरण करो, तुरंत हमको शासन दे दो भारत का, और पूर्ण स्वायत्तता, जो पूर्ण आजादी है वो हमको युद्ध के बाद देना, तब तक शक्ति का हस्तांतरण कर दो। ठीक, कांग्रेस चाहती थी कि शक्ति का हस्तांतरण करो, शक्ति का हस्तांतरण हस्तांतरण शक्ति का हस्तांतरण करो। ठीक, कांग्रेस चाहती थी शक्ति का हस्तांतरण तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से। ठीक है, और मुस्लिम, उनका क्या था, वो तो चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग थी अलग देश, यहाँ भी वो नहीं चला। ठीक, यहाँ भी नहीं चला। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा कारण है उसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये वाला सबसे बड़ा कारण इसका ये है। ठीक, ये है। दूसरा कारण बताया कि युद्ध समाप्त होने के बाद। ठीक है, अगर तीसरा कारण लिखना चाहो तो ये लिख लो कि जो देसी रियासतें थी, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ भी हमने बताया कि चाहते थे निर्वाचित होकर आए, तो कांग्रेस तीसरा कारण ये भी है असफलता का। ठीक है, तो असफलता के कारण हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे कैबिनेट मिशन पे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके प्रावधानों पे संविधान सभा गठित की गई। ठीक है, तो लिखो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आते आते क्या हुआ था, वहां की सरकार चेंज हो गई थी। ठीक है, और क्लेमेंट एटली जो थे, क्लेमेंट एटली पीएम बन गए थे, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली बन गए थे। उन्होंने घोषणा की कि जो भारतीय हैं, जो भारत हैं, उनकी आज़ादी को, उन्होंने जो आज़ादी की मांग को आधिकारिक बताया। ठीक, उन्होंने कहा जो उनकी आज़ादी की मांग है वो लीगल है। ठीक है, उसको वरीयता दी। ठीक, उसके बाद उन्होंने जो था दूसरा कहा कि भारत में, मतलब कि आज़ादी की मांग उनकी लीगल है, और लीगल के साथ साथ भारत चाहे तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहे, चाहे तो ब्रिटिश शासन से बाहर चला जाए, मतलब आज़ाद हो जाए। ठीक, तो पहली उन्होंने ये घोषणा की। दूसरा उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक का बड़ा गेम हो रहा था उस समय, अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम लीग थी, वो कहती थी हम अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि हैं, लेकिन उस अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम लीग के अगर नजरिए से देखेंगे तो उस समय सिर्फ अल्पसंख्यक वो मुस्लिम को मानते थे, लेकिन सिख था, पारसी भी थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक की बहुसंख्यकों के विकास में अल्पसंख्यक बाधा भी ना बने। ये क्लीमेंट एटली ने उस टाइम कहा, कैबिनेट मिशन के बाद। ठीक, जब कैबिनेट मिशन आने को था, जब उनकी सरकार बनी, तब उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैबिनेट मिशन के प्रभाव देखेंगे। ठीक है, देखो कि सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था कि संप्रभु पाकिस्तान की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि संप्रभु पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। देखो, संप्रभु पाकिस्तान की मांग नहीं मानी, ये सिर्फ सिर्फ ड्रामा है अंग्रेजों का। ठीक, अच्छा यहाँ एक और चीज लिखो,
यहाँ ये 3 सदस्यीय था, ठीक है, 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, ठीक। और इसमें जो 3 सदस्य थे वो क्रिप्स, एक तो क्रिप्स ही आए थे, दूसरे आए थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस, और तीसरे थे अलेक्जेंडर, ये अलेक्जेंडर, तीसरे थे अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स हो गए, पैथिक लॉरेंस, और पैथिक लॉरेंस उस समय भारत के राज्य सचिव थे, ठीक। उस टाइम भारत के जो राज्य सचिव थे, राज्य सचिव, उस टाइम भारत के राज्य सचिव थे, ठीक, ये लिख लेना। तो उन्होंने पहले ही तो क्या किया कि संप्रभु पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी, ठीक है। तो दूसरा लिखो, 3 ग्रुप थे, ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो राज्य थे, जो राज्य ब्रिटिश भारत था और देसी रियासत था, उसके 3 ग्रुप बना दिए, ए, बी और सी, 3 ग्रुपों में बांट दिया। एक में थोड़ा जो हिंदू मेजोरिटी थे उनको शामिल कर दिया, दूसरे में उनको शामिल किया जो मुस्लिम मेजोरिटी के थे, और अदर तीसरे में अदर, ऐसे ऐसा ही इन्होंने किया। तो लिखो कि इसमें क्या हुआ, भारतीय संघ की बात की गई, ठीक। भारतीय संप्रभु पाकिस्तान की मांग को नहीं माना, लेकिन भारतीय संघ की बात, भारतीय संघ, ठीक। भारतीय संघ में फिर से हम बताएंगे आपको कि वही जो 1935 में भी बताया था, क्या था कि भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था, कि देश भारत, ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासतें, प्लस देसी रियासत, ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासत, ठीक है। तो इसमें हो गया, और इसमें लिखो, लिखो भारतीय संघ की, देखो केवल हम यहाँ संघ लिख रहे, लिख लेना, संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी, कार्यपालिका और विधायिका होगी, और विधायिका होगी, ठीक। संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी, ठीक है। और लिखो, संघ के पास पास विदेशी मामले, विदेशी रक्षा मामले और संचार, ठीक, विभाग के जो है मामले संघ के पास, ठीक, ठीक। संघ के पास विदेशी रक्षा संचार विभाग के मामले, ठीक है। तो ये 3 अभी पॉइंट हम लोग कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो संविधान का निर्माण देखेंगे, संविधान का निर्माण, उसमें देखेंगे हम लोग किसके पास कितनी सीटें गई, 389, और ये कैसे कैसे बटी, ठीक। 296, 296 ब्रिटिश भारत के पास थी, ठीक, और 93 गई देसी रियासतों के पास। इन पर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, 296 प्लस 93, ठीक। और उसके बाद 296 से 292 प्लस 4 संयुक्त प्रांत, मतलब कि आयुक्तों, जो चीफ कमिश्नर के प्रांत थे उनके पास चली गई, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ 3 जो कैबिनेट है उसकी भी चर्चा पूरी हो गई है, ठीक। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, उतार लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेने चाहें, फिर हम लोग बढ़ेंगे 1947 को देखेंगे, जिसको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। एक मिनट, कैमरा, ठीक, तो चलो, क्योंकि 50 मिनट हो गए, क्लास जल्दी समाप्त कर, अब भारत परिषद अधिनियम को ही देखते हैं। देखो, भारत परिषद अधिनियम, ठीक, भारत परिषद अधिनियम,
1947। ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1947 क्या है कि जो ब्रिटिश पीएम थे, ठीक, जो ब्रिटिश पीएम थे, लिखते जाना आप लोग, ब्रिटिश पीएम, ठीक, ब्रिटिश पीएम इस समय ये आ जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था। ठीक, अभी एनटीपीसी में कई अलग अलग शिफ्टों में कई बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, ठीक, अलग अलग एग्जामों में पूछ लेते हैं। तो वो क्लीमेंट एटली, तो ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी, क्लीमेंट एटली, ठीक, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि, घोषणा कब की थी, 20 फरवरी, 20 फरवरी 1947, ठीक, 1947 को घोषणा की, 1947 को घोषणा की कि 30 जून, 30 जून 1948, ठीक, 1948 ध्यान रखना, 1948 को, ठीक, 30 जून 1948 को भारत आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, ठीक। ये घोषणा 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के पीएम थे उन्होंने की, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद एक और घोषणा की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग लगातार जो थी, लगातार आंदोलन वगैरह और एक अपनी आवाज थोड़ा बुलंद कर रही थी कि अलग देश की मांग को, ठीक है, अलग देश की मांग को। तो उन्होंने फिर से एक घोषणा की, मतलब फिर वहाँ ब्रिटिश सरकार ने जो घोषणा की वो घोषणा की 3 जून 1947 को, ठीक, 3 जून कुछ ही महीने बाद, 3 जून 1947 को सरकार ने फिर स्पष्ट किया, सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि जो भारत है, ठीक है, भारत है 1948 को आज़ाद हो जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 को ही इन्होंने क्या किया, देखो इसी दिन पाकिस्तान के विभाजन की बात पेश की, ठीक, उसे, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के विभाजन की बात पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। देखो इसी दिन माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक, इसी दिन गवर्नर जनरल वायसराय थे, ठीक है, सॉरी वायसराय, वायसराय लॉर्ड माउंट, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक, लॉर्ड माउंट बेटन ने पाकिस्तान के विभाजन, विभाजन की योजना पेश की, ठीक, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, ठीक, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसी दिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके प्रावधान देखेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या हटा लें, जो करना है करें।
अब जो है ठीक 15 अगस्त, देखो इसके प्रावधानों में देखो 15 अगस्त, ठीक 15 अगस्त को भारत एक संप्रभु राष्ट्र घोषित। पहला प्रावधान 15 अगस्त को भारत एक संप्रभु राष्ट्र घोषित, ठीक है। दूसरा लिखो, इसके तहत दो डोमिनियन राज्य, दो डोमिनियन, दो डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान जो है हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान मनाता है 14 को, ठीक। पाकिस्तान 14 अगस्त को, एक दिन पहले, ठीक है। तो इसके तहत जो है दो डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान घोषित, ठीक। और इसके तहत क्या हुआ कि ब्रिटेन में वो भारत में जो था वायसराय के पद को समाप्त करके, लिखो इसके तहत वायसराय पद को समाप्त करके दोनों राष्ट्र के लिए, दोनों राष्ट्र के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल, जी गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, सृजन किया गया, ठीक। तो अब अच्छा, यहाँ क्या हुआ, भारत के तो पहले गवर्नर जनरल देखो, भारत के आजाद भारत के, देखो आजाद भारत के, आजाद भारत के फर्स्ट जी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जिन्ना को बनाया, पाकिस्तान ने किसे बनाया था, जिन्ना को, ठीक है। तो और इसमें लिखो, फटाफट इसे लिखो कि 1900 ये हो गया। अच्छा, जो भारत आजाद हुआ, लिखो यहाँ पे लिखो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ, आजाद हुआ, ठीक। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ, ठीक। और इसके तहत क्या किया गया कि जो भारत के राज्य सचिव का पद था वो समाप्त हो गया, भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त। अच्छा, जो भारत के राज्य सचिव की जो परिषद थी, सलाहकार परिषद जो थी 15 सदस्यीय, वो 1935 के तहत समाप्त हुई थी, ठीक। और भारत के जो राज्य सचिव का पद था यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मेन पॉइंट थे वो पूरे कर लिए। और इसके तहत एक जो अंतरिम सरकार बनी, लिखो इसके तहत 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनी, सिर्फ इतना लिखो, अंतरिम सरकार के सदस्य
गवर्नर जनरल की परिषद के थे। ठीक, की परिषद के, ठीक, की परिषद के थे। ठीक, इसके तहत अंतरिम सरकार के सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद के थे। ठीक है, और इसके परिषद के जो ये परिषद थी गवर्नर जनरल जो अंतरिम सरकार थी, इसके जो अध्यक्ष था, ठीक, अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष, अध्यक्ष बना गवर्नर जनरल। ठीक, लेकिन जो इसका उपाध्यक्ष था, जो उपाध्यक्ष वो बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू, जीएल नेहरू, ये थे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष मतलब जो अंतरिम सरकार थे उसके अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड माउंटबेटन, और जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। ठीक, 14 सदस्य थे, 14 सदस्य थे, जिसमें से 5 कांग्रेसी थे, 5 लिख लेना कांग्रेसी, 5 लिख लेना मुस्लिम लीग से, एक सिख था। ठीक, एक सिख था, एक था पारसी, ठीक, और एक था एससी मतलब कि अनुसूचित जाति का। ठीक, समझ गए? उसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग आई नहीं थी, इसने विरोध किया था। संविधान सभा एक ही थी तो इसने विरोध किया था संविधान सभा का, तो नहीं शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में। फिर माउंटबेटन बोले नेहरू जी से कि आप आइए, और जो मुस्लिम मतलब कि जो अल्पसंख्यक थे, कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा जो आपकी पार्टी मुस्लिम है कांग्रेस में, उनसे जो है रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि भारत परिषद अधिनियम 1947 के प्रावधान और 1947 हो गया। कल मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान के निर्माण की, संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे, और सारी चीज़ें डिटेल में ऐसे ही हम लोग समाप्त कर देंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों को समझ आया होगा आई होप। ठीक है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।